जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे कांस्टेबल और रेलवे सब इंस्पेक्टर, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट या रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि ये पीडीएफ है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब रेलवे द्वारा यानी कि आरआरबी द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम केवल 25 क्वेश्चन को करेंगे और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है? यानी कि भारत किस देश के साथ उसकी बाउंड्री लाइन सबसे ज़्यादा शेयर करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। भारत की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, 4096 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है आपको। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पूरी संभावना है कि रेलवे कांस्टेबल और आरपीएफ में भी ये पूछा जाए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो भारत की टोटल लंबाई, टोटल जो बाउंड्री लाइन है वो 15,106 किलोमीटर की थल सीमा यानी कि भारत की बाउंड्री लाइन अलग अलग कंट्रीज से टच करती है। और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। भारत की जो बॉर्डर लाइन है वो 7 देशों के साथ टच करती है, 15,106 किलोमीटर टच करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्र इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मानक याम्योत्र है यानी कि आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। और भारत का जो मानक टाइम है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितने % भाग में फैला है? तो भारत की जो भू क्षेत्रफल है वो 2.42% है टोटल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में 2.3 है लेकिन डिस्क्रिप्शन में 2.42 है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फाइल ढूंढनी पड़ेगी पर हाँ मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? भारत में सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा इलाका है द्रास। ये द्रास जगह का नाम है और जम्मू और कश्मीर में है, ये ध्यान रखना है। ग्रुप डी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र द्रास है, ये जगह का नाम है और मैं फिर बता रहा हूँ ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 के 8 राज्यों के नाम यहाँ लिख रखे हैं, जैसे दिख रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके अंदर उड़ीसा नहीं है, यानी कि उड़ीसा से ही नहीं गुजरती। तो आपको 8 राज्य नाम याद रखना है क्योंकि इस बार क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? जैसे मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले, 7 कंट्रीज के साथ भारत अपनी बाउंड्री लाइन को साझा करता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो नेपाल से भारत के 5 राज्य जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना है। और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे जुड़े राज्य आप इस टेबल में याद कर सकते हो। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जुड़े हुए हैं। चीन से जुड़े हैं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से जुड़े हुए हैं असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से जुड़े हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से जुड़े हैं अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये डिटेल थोड़ा सा एक बार आप मैप नज़दीक रख के तब इसको पढ़ना, याद हो जाएगी और ज़रूरी है क्योंकि किसी भी
देश से पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें पूछा गया कि नेपाल से जुड़ी है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले चीन, भूटान या कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? भारत की कोस्टल लाइन पूछ रहा है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, दैट इज 7517 किलोमीटर, यानी कि 7517 पॉइंट समथिंग है, लेकिन यहाँ पे इसने राउंड फिगर में दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट फिलहाल है नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो सुनामी में डूब गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिंदु हो गया, और सबसे पूर्वी बिंदु है किविथु, ये ध्यान रखना है। पश्चिम बिंदु है गुहार मोती, गुजरात में है, ये सर क्रीक भी बोलते हैं इसको। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध भाग में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये अगर अर्थ है और ये है इक्वेटर, और ये है ये है इक्वेटर और ये है 0 डिग्री देशांतर, तो भारत यहाँ लाई करता है। तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में लाई करता है भारत, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि IST GMT से कितना आ गया? तो 5.5 घंटा आ गया, 5 घंटे 30 मिनट। कैसे आ गया है ये भी बता देता हूँ। जैसे अगर आप 1 डिग्री ईस्ट में चलोगे GMT से, अगर आप इस लाइन से 1 डिग्री इधर चलते हैं तो 4 डिग्री का अंतर मिलेगा, 4 डिग्री। अब भारत का समय है 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री को आप 4 से गुणा करो, ये आएगा 330 मिनट। 1 डिग्री पे 4 मिनट, 82.5 डिग्री पे 330 मिनट। 330 मिनट को घंटा में बदलो, 5.5 घंटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT प्लस 5.5, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि GMT से टाइम मेजर करते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है, ये ध्यान रखना है आपने। और इसके बारे में आप देख सकते हैं 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संविधान संशोधन के तहत। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डिटेल्स में भी काफ़ी नॉलेज दे रखी है, और इसलिए आप इस फाइल को एक बार डाउनलोड कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम में डाल दी है। काफ़ी मदद मिलेगी आपको RPF के लिए, चाहे वो ALP का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो, या चाहे हेड कांस्टेबल का। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य देश हैं, जैसे भारत चीन के बीच मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनिस रेखा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ये वही है, रेडक्लिफ आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये आएगा शिलोंग, यानी कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये शिलोंग है, ये मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट है, एक ये एलिफेंट फॉल भी ध्यान रखना है आपको, ये भी कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट है, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, ये है राजस्थान में। काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? जैसे नॉर्थ ईस्ट के, जैसे ये इंडिया का नक्शा है, कुछ ऐसा ईस्ट में, तो ये जो है ये इलाका है 7 सिस्टर कहते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट को। तो कौन सा राज्य नहीं है इसमें? सिक्किम नहीं आता, ये ध्यान रखना। सिक्किम हालांकि है वहीं नज़दीकी उनके, लेकिन आता नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से नहीं जुड़ी? तो इसका आंसर आएगा तजाकिस्तान, बाकियों की सबकी टच करती है। नेक्स्ट, भारत इनमें से किस देश की राज्य सीमा महाराष्ट्र से नहीं जुड़ती है? तो इसका आंसर आएगा उड़ीसा, क्योंकि ये ईस्ट में स्थित है, साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से नहीं जुड़ी? तो ये है ए, झारखंड। तो मैप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे में, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट है डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, तो इसका आंसर आएगा भारत और बांग्लादेश की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो इसका आंसर आएगा 10 डिग्री जल संधि, ये 10 डिग्री चैनल भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री जल संधि किससे संबंधित है, ये वही आंसर हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको मैं डेली डालता रहता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है और अब अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं इनकी मदद से, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रेलवे द्वारा पूछे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।